हमारे बीच मंच पर आसीन साहित्य को शिखर पुरुष बैठे हैं, उनके चरणों वंदन करता हूँ। और ये हमारी मर्यादा भी होनी चाहिए कि हम साहित्य का एक ऐसा महाकुंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि कवि और साहित्य की परिभाषा ही मर्यादा का पर्याय है। ज्यादा टिप्पणी और भूमिका नहीं करूंगा, मैं मूलतः गीतकार हूँ। इस बहुत बड़े इस महाकाव्य के संदर्भ में एक गीत पढ़ता हूँ। मैंने शादी में गीत लिखा है, हम क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं आजाद कलम। स्वागत है आजाद कलम को परिभाषित करता हुआ एक गीत आपके समक्ष। स्वागत। कर्मवीर हैं हम भारत के, लेकर अपनी आन चले। कर्मवीर हैं हम भारत के, लेकर अपनी आन चले। हम राहों के अन्वेषी बनकर अपनी पहचान चले। हम राहों के अन्वेषी बनकर अपनी पहचान चले। जीवन पथ पर सृजनता का, जीवन पथ पर सृजनता का आगाज करेंगे हम। आजाद कलम सब आजाद कलम, क्या बात है। आजाद कलम, आजाद कलम, जीवन पथ पर सृजनता का आगाज करेंगे हम। आजाद कलम, आजाद कलम, आजाद कलम, आजाद कलम। हिंदी के मत वाले बेटे परिवर्तन की राह चले। नई उमंगे लेकर दिल में ना सृजन की राह चले। सुंदरदास की कविता में, सुंदरदास की कविता के परवार बनेंगे हम। आजाद कलम, आजाद कलम, आजाद कलम, आजाद कलम। सत्य लिखेंगे चाहे जग में कितने ही प्रतिरोध पले। सत्य लिखेंगे चाहे जग में कितने ही प्रतिरोध पले। मानवता का धर्म निभाना कितने ही प्रतिशोध पले। दीनहीन और निर्बल की, दीनहीन और निर्बल की आवाज बनेंगे हम। आजाद कलम, आजाद कलम, आजाद कलम, आजाद कलम। पंक्ति निराला और दिन करके शब्दों के उन्नायक हैं। पंक्ति निराला और दिन करके शब्दों के उन्नायक हैं। नई चेतना भरने वाले राष्ट्र धर्म के गायक हैं। नई चेतना भरने वाले राष्ट्र धर्म के गायक हैं। भारत के वो भव का सिर पर, भारत के वो भव का सिर पर ताज धरेंगे हम। आजाद कलम, आजाद कलम, आजाद कलम, आजाद कलम। बहुत बढ़िया। और ये तो हम सबका स्वर था। मैं अपना ही प्रतिनिधि गीत पढ़ना चाहूंगा। स्वागत है भाई, स्वागत है। देखो काबिलियत को वरमाला कितनी पहनाई जाती है। स्वागत है भाई, स्वागत है। मजदूर, मैं संवेदना का गीतकार हूँ। एक ऐसा विषय है जिसको शायद हम राह चलते हुए न जाने कितनी बार अनदेखा कर देते हैं। मजदूर, और हमने इसकी विभीषिका तब देखी जब कोरोना काल में। स्वागत है। एक मजदूर की तो एक मजदूर की पीड़ा क्या हो सकती है, मैं सीधे सीधे बिना भूमिका के आऊंगा। स्वागत है। मजबूरी का बोझ उठाए एक भला मजदूर चला। मजबूरी का बोझ उठाए एक भला मजदूर चला। निकल पड़ा वो अपने घर से
सुख की कलियां चुनता था। क्या बात? आशाओं के फूल खिले थे मुस्कानों के गांव में, बदहाली में उस गरीब के छाले पड़ गए पाँव में। जीवन कटता फाकों में अब, जीवन कटता फाकों में अब, यही सोच मजबूर चला, निकल पड़ा वो अपने घर से, जाने कितनी दूर चला। निकल पड़ा वो अपने घर से, जाने कितनी दूर चला। माता पिता का तन मन जर्जर, हिम्मत उनकी टूटी थी, क्योंकि जब एक मजदूर की विभीषिका के सामने जब उसका संघर्ष होता है, मृत हो जाता है, माता पिता की आशा टूट जाती है, तब बूढ़े माता पिता पर क्या असर होता है कि माता पिता का तन मन जर्जर, हिम्मत उनकी टूटी थी। कंगाली में आटा गीला, हार निगल गई खूंटी थी। प्रीत घनी थी आंखों में, पर मन की पीड़ा रोटी थी। प्रीत घनी थी आंखों में, पर मन की पीड़ा रोटी थी। भूख भूख चिल्लाते बच्चे, जीवन एक कसौटी थी। अपने घर की भूख मिटाने, अपने घर की भूख मिटाने, आंखों का वो नूर चला। पड़ा वो अपने घर से, जाने कितनी दूर चला। निकल पड़ा वो अपने घर से, जाने कितनी दूर चला। ये स्वार्थ का संसार है, ना कोई भाई बंद कोई किसी का नहीं होता, और उस मजदूर के सामने ये बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा जाता है। स्वार्थ के संसार में सारे अपने अपने होते हैं, निर्धन के तो केवल सपने सपने अपने। स्वार्थ के संसार में सारे अपने अपने होते हैं, निर्धन के तो केवल सपने सपने अपने होते हैं। कोई न संगी साथी उसका, सारे ही मुख मोड़ गए। कोई न संगी साथी उसका, सारे ही मुख मोड़ गए। साथ निभाने वाले भी तो रिश्ते नाते तोड़ गए। जीवन की राहों में अकेला होकर के मंसूर चला। क्या बात है? निकल पड़ा वो अपने घर से, जाने कितनी दूर चला। निकल पड़ा वो अपने घर से। और सृजन, बनावट, श्रृंगार, ये मजदूर के हाथों में होता है। स्वागत है, स्वागत। और वास्तव में हकीकत क्या होती है कि सृजन का सुख देकर खुद फुटपाथों पर सोता है। कितनी बड़ी बड़ी मीनारें बनाता है वो, कि सृजन का सुख देकर खुद फुटपाथों पर सोता है। हुनर बेच कर दो रोटी में फूटी किस्मत रोता है। हुनर बेच कर दो रोटी में फूटी किस्मत रोता है। जब जब ईद दिवाली आती, मन पीड़ा से भर जाता। देख पड़ोसी के बच्चों को, जीते जी वो मर जाता। क्या बात है? बदहाली में लाचारी से, बदहाली में लाचारी से होकर के वो चूर चला। निकल पड़ा वो अपने घर से, जाने कितनी दूर चला। अंतिम अंत में वो राजनीति के वो बड़े लोग जो बड़ा बड़ा वायदा करते हैं उन गरीबों के साथ, लेकिन जब उनका नंबर आता है तो कोई साथ नहीं देता। तो ये व्यंग है इस छंद में कि राजनीति की चुपड़ी रोटी नेता बहुत खिलाते हैं। राजनीति की चुपड़ी रोटी नेता बहुत खिलाते हैं। इन किस्मत के मारों से किस्मत अपनी चमकाते हैं।